मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत दिनों के बाद करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आए हैं और आज हम 6 फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स हैंड रिटन नोट्स का रिवीजन करेंगे। और अब हम डेली हैंड रिटन नोट्स का रिवीजन क्लास लेकर आएंगे। और कल को हम 7 और 8 फरवरी दोनों का ही कंबाइंड पीडीएफ लेकर आएंगे। और इस क्लास की पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी ये भी हम आपको क्लास के एंड में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति हैं, जो रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित है, उनके द्वारा हाल ही में किस संगठन या संघ से हटने की बात कही गई है। 20 जनवरी को इन्होंने शपथ ली थी और यूएनएचआरसी से हटने के आदेश पर इन्होंने साइन कर दिए हैं। यूएनएचआरसी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से हटने के आदेश पर इन्होंने साइन कर दिया है। और इनका मानना है कि यह संस्था इजराइल का विरोध करती है और फिलिस्तीन का सपोर्ट करती है। इजराइल एक यहूदी देश है जिसका गठन अमेरिका के द्वारा ही किया गया था और अमेरिका नहीं चाहता कि यह संस्था इजराइल का विरोध करे। तो इजराइल का विरोध और फिलिस्तीन का सपोर्ट करने के कारण अमेरिका ने इससे अलग होने के आदेश पर साइन कर दी हैं। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी और हेडक्वार्टर जिनेवा में स्थित है। अमेरिका ने WHO से हटने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है, जिसका गठन 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष का नाम है अजय बंगा और IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों की स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी और दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में स्थित है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका गठन हुआ था 1 जनवरी 1995 को, हेडक्वार्टर जिनेवा में स्थित और हेड का नाम है नागोजी ओंकाजा-इवेला। मालाबार अभ्यास का आयोजन कहाँ पर हुआ है। तो इसका आयोजन हुआ विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में और इसमें 4 देशों ने भाग लिया, इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, जो क्वाड संगठन का एक अभ्यास है। आर्मी में शामिल असमी क्या है। यह एक सब मशीन गन है। असोल्ट राइफल, इसका नाम है उग्रम। कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम, इसका नाम है वसारोध। स्वदेशी हल्का टैंक, इसका नाम है जोरावर। फिजिक्स का नोबेल अवार्ड किसको देगा। हिंटन और हॉपफील्ड को देगा। और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत के पहले ब्लू लोन के लिए साझेदारी किस बैंक के साथ की है। तो ये की है एक्सिस बैंक के साथ। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन, पहला वैश्विक न्याय, शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो इसका आयोजन अप्रैल 2025 में UAE दुबई में होगा और इसकी थीम का नाम है एक ग्रह और एक आवाज़। 2025 UAE के द्वारा समुदाय का वर्ष मनाया गया है। अब हम देख लेते हैं कुछ देशों की राजधानी, जैसे स्विट्जरलैंड, इस देश की राजधानी का नाम है बर्न। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। UAE की राजधानी है अबू धाबी और मुद्रा है दिरहम। कनाडा की राजधानी का नाम है ओटावा। और 2025 को कौन कौन सा वर्ष मनाया गया है। क्वांटम तकनीक का वर्ष, सहकारिता वर्ष और ग्लेशियर का वर्ष मनाया गया है। 2026 को इंडिया और स्पेन ने संस्कृति का वर्ष घोषित किया है। 2024 को कैमलिड्स या ऊँटों का वर्ष, 2023 को मोटे अनाज का वर्ष मनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, सिनेमा हालेप का संबंध किस देश से है। तो सिनेमा हालेप रोमानिया की रहने वाली और ये एक टेनिस प्लेयर हैं और 2 बार ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं, 2018 का फ्रेंच ओपन और 2019 का विंबलडन ओपन। और डोपिंग के कारण इनको 4 वर्ष का निलंबन दिया गया था और हाल ही में इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। तो हाल ही में सिमोना हालेप ने संन्यास की घोषणा कर दी है, जिनका संबंध है रोमानिया से। रोमानिया देश की राजधानी का नाम क्या है। तो यहाँ की राजधानी है बुखारेस्ट। अल्बानिया की राजधानी है तारिन। बुल्गारिया की है सोफिया। सर्बिया की है बेलग्रेड। और हंगरी में घास के मैदानों को कहते हैं पुस्ताज घास के मैदान। और रोमानिया और बुल्गारिया के बीच जो सीमा बनाती है उस नदी का नाम है डेन्यूब नदी, जिसे ग्रीन रिवर कहते हैं। और इसी के किनारे पुस्ताज घास के मैदान हंगरी में मिलते हैं। यूनेस्को की 2025 की बैठक, जो 47वें क्रम की बैठक है, ये कहाँ पर होगी। तो ये बुल्गारिया के सोफिया नामक स्थान पर होगी। ट्रोपैक्स 2025 अभ्यास का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ है। ये भारत में नेवी का सबसे बड़ा अभ्यास है और ये द्विवार्षिक अभ्यास है। और रेडीनेस, ये तैयार रहने का ये एक अभ्यास है। और हिंद महासागर के पश्चिमी तट पर हाल ही में इसका आयोजन हुआ है। और भारत की तरफ से इसमें INS विक्रांत, INS विशाखापट्टनम और INS सतपुड़ा ने भाग लिया है।
पहली बार नेवी का पूर्वी और पश्चिमी बेड़ा एक साथ होंगे और पूर्वी बेड़ा का हेडक्वार्टर ये है विशाखापट्टनम में। जो पूर्वी तट पर है, जो बंगाल की खाड़ी के पास है बेड़ा, उसका मुख्यालय है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। और पश्चिमी बेड़े का मुख्यालय ये है मुंबई महाराष्ट्र में। भारत का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट ये किसने किया था? वेणुगोपाल 1994 में। टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष ये बने हैं नोएल टाटा। हंगर इंडेक्स में भारत के रैंक है 105। 14वीं महारत्न कंपनी ये बनी थी HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। 5वां क्वेश्चन है वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग हाल ही में किसके द्वारा जारी की गई? अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ के द्वारा। और घरेलू उड़ानों में यात्री लोड फैक्टर के आधार पर पहली रैंक किसकी रही है? भारत की। दूसरी रैंक है अमेरिका की और तीसरी है चाइना की। और 2024 में लगभग 63 मिलियन लोगों का परिवहन भारत में घरेलू उड़ानों के द्वारा किया गया है। और भारत में सबसे बड़ा घरेलू विमान है इंडिगो। उड्डयन मंत्री कौन है? राम मोहन नायडू हैं। किशोर कुमार अवार्ड हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राजकुमारी हिराना को दिया गया है। इकोनॉमिक्स का नोबेल अवार्ड जॉनसन रॉबिन्सन और एस मोगलो को दिया गया है। अनलिस्ड बुक ये है बोरिस जॉनसन जो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री थे। अलाई बलाई समारोह ये हाल ही में कहाँ पर मनाया गया है? तेलंगाना में मनाया गया है। 6वां क्वेश्चन है हाल ही में कैंसर जीनोम डेटाबेस को किसने लॉन्च किया है? तो ये IIT मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया है। और स्तन कैंसर ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए पहली बार एक डाटाबेस को लॉन्च किया गया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार, इस डेटाबेस के अनुसार भारत में 9 में से 1 व्यक्ति को कैंसर होने की संभावना है। और हाल ही में 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया गया है जिसकी थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। और कैंसर क्या होता है? कैंसर होता है कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि। न तो ये बैक्टीरिया से होता है और न ही जीवाणु या प्रोटोजोआ से। ये होता है कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि से। और कैंसर का अध्ययन ये कहलाता है ऑन्कोलॉजी। और उपचार के लिए अगर सामान्य कैंसर हो तो इसके इलाज के लिए कोबाल्ट 60 का यूज़ किया जाता है। और अगर गले का कैंसर हो तो उसके उपचार के लिए आयोडीन 131 का यूज़ किया जाता है। और ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं जिसमें वाइट ब्लड कार्पल्स की संख्या में अनकंट्रोल्ड वृद्धि हो जाती है। हाल ही में मिसेज वर्ल्ड का खिताब किसको दिया गया है? ये 40वें क्रम की प्रतियोगिता और इसमें अवार्ड दिया गया तसेगो गेलेई को जो एक श्वेत महिला है और साउथ अफ्रीका की रहने वाली है। और ये कानूनी शिक्षा देती थी। तो श्वेत महिला को मिसेज वर्ल्ड का खिताब हाल ही में दिया गया है। साउथ अफ्रीका की 3 राजधानियाँ प्रिटोरिया, केप टाउन और ब्लॉम फाउंटेन। और यहाँ की मुद्रा है रैंड। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं जैसे मिस यूनिवर्स 2024 ये दिया गया विक्टोरिया केजर को जो डेनमार्क की रहने वाली हैं। और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। मिस वर्ल्ड का खिताब ये क्रिस्टीना प्रिस्कोवा को दिया गया। फेमिना मिस इंडिया का खिताब निकिता पोरवाल को। मिस यूनिवर्स इंडिया ये रिया सिंघा को। और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति ये है सिरिल रामफोसा। यहाँ का के घास के मैदान कहलाते हैं वेल्स। 8वां क्वेश्चन है हाल ही में BAPS की फुल फॉर्म है बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था। इसके द्वारा हाल ही में साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है। तो ये उद्घाटन किया गया जोहान्सबर्ग में और इसका उद्देश्य आध्यात्मिकता का प्रसार करना। और BAPS इस संस्था के द्वारा दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर, UAE में हाल ही में एक मंदिर बनाया गया है और अमेरिका के न्यू जर्सी में भी एक मंदिर बनाया गया है। तो विभिन्न स्थानों पर BAPS संस्था मंदिरों का निर्माण करते हैं जिससे आध्यात्मिकता का प्रचार हो सके। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर सोना या गोल्ड के लिए काफ़ी फेमस है। और किम्बरले ये है हीरा या डायमंड के लिए काफ़ी फेमस स्थान। तो हाल ही में दक्षिणी गोलार्ध में जो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन BAPS संस्था के द्वारा किया गया है। तो अब हम देख लेते हैं उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध क्या क्या होते हैं। तो ये है हमारी पृथ्वी और पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा जिसे 0 डिग्री रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर या वृहद वृत्त के नाम से जाना जाता है। और इसके ऊपर जो भाग है उसे उत्तरी गोलार्ध या नॉर्थ हेमिस्फीयर और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध या साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। और इसके ऊपर जैसे यहाँ पर एक करके अक्षांश रेखाएं खींची हुई है जैसे 0 के बाद 1 फिर 2 फिर 3 यहाँ पर 23.5 डिग्री नॉर्थ है जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। और ये भारत के
8 राज्यों से होकर गुजरती है। और 66.5 पर है आर्कटिक वृत्त और यह है 90 डिग्री जिसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं। और इसी प्रकार नीचे है, नीचे 33.5 डिग्री पर है मकर रेखा, 66.5 पर है अंटार्कटिक रेखा और यह है दक्षिणी ध्रुव। और ये सभी है अक्षांश। और अक्षांशों की संख्या कुल कितनी है, तो अक्षांशों की संख्या है 90, तो ये हो गई और 90 ये और एक ये जीरो वाली, तो टोटल हो गई 181। और अगर पूछा जाए अक्षांश रेखाएं, तो रेखा कौन कौन सी होती है, जो दो बिंदुओं को मिलाए उसे हम कहते हैं रेखा, लेकिन यहाँ पर एक बिंदु ही है और यहाँ पर भी एक बिंदु ही है, तो टोटल है 181। अगर एक ये और एक ये घटा दी जाए तो हो जाती है 179। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है और कुल अक्षांशों की संख्या ये 181। फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन, जो 4 दिवसीय फेस्टिवल है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, हिमाचल प्रदेश में। मेरा होऊ चोंगवा फेस्टिवल मणिपुर में कुकी मेइती एकता के लिए मनाया जाता है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं प्रोबो सुबियांतो, जो हाल ही में 76वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2025 को चीफ गेस्ट रहे थे। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, हाल ही में किस स्कूल को ग्रीन रेटेड स्कूल का दर्जा दिया गया है, तो ये दिया गया PM श्री सरकारी स्कूल, जो नामची सिक्किम में स्थित है और ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला ग्रीन रेटेड स्कूल बन गया है और ग्रीन स्कूल का दर्जा इसको मिल गया है। PM श्री का मतलब क्या है, प्रधानमंत्री, श्री का मतलब है स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ये पहल 2022 में शुरू की गई थी। हाल ही में पंजाब जेल ओलंपिक 2025 का आयोजन कहाँ पर हो रहा है, पटियाला पंजाब में हो रहा है। सिक्किम की राजधानी का नाम है गंगटोक। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा इसको मिलाया गया था और विधानसभा की सीट है 32। यहाँ पर कुछ फेस्टिवल भी मनाए जाते हैं, जैसे सोनम लोहचर फेस्टिवल, सागा दावा फेस्टिवल, लोसुंग या लोसांग भूमचो फेस्टिवल। और यहीं पर लेप्चा और घोटिया ट्राइब भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, डायमंड ट्राइंगल कहाँ पर स्थित है, तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है और ये 3 स्थानों को जोड़ता है, रत्नागिरी, ललितगिरी और उदयगिरी। और ये तीनों स्थानों को जब हम जोड़ते हैं तो एक ट्राइंगल बनता है और इसे कहते हैं डायमंड ट्राइंगल। और यहाँ पर बुद्ध अवशेष बड़ी मात्रा में प्राप्त होते हैं और रत्नागिरी के पास अभी हाल ही में विशाल बुद्ध के मस्तिष्क की खोज हुई है और इसकी खोज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा की गई है। तो हाल ही में विशाल बुद्ध मस्तक की खोज कहाँ पर हुई है, डायमंड ट्राइंगल में और रत्नागिरी के पास इसकी खोज हुई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, इसका गठन कनिंगम के द्वारा 1861 में किया गया था। भगवान बुद्ध से संबंधित अब हम कुछ बातें देख लेते हैं, जैसे इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में। कपिल वस्तु से इन्होंने ग्रह त्याग किया था, जिस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुई थी और पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। और श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे और कुशीनगर में इनका मोक्ष प्राप्ति हुई थी और जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। माँ महामाया एयरपोर्ट का उद्घाटन अभी हाल ही में कहाँ पर किया गया, छत्तीसगढ़ में। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं, टी नरेंद्रन बने हैं। 11वां क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने एपॉक्सी बांस आधारित मिश्रित बंकर बनाने के लिए IIT गुवाहाटी के साथ की साझेदारी। और वाटर शेड यात्रा जो शुरू की गई है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा 5 फरवरी 2025 को, जल और मृदा संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और इसकी थीम रखी गई है जल लाए धन धान्य, यानी कि वाटर स्टोरेज को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। एक वैन जाएगी जो 6673 गाँव में जाकर जागरूकता फैलाएगी। तो ये है वाटर शेड यात्रा। 13वां क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में 32 वर्षों में 110 ग्लेशियर हुए विलुप्त और इसका मुख्य कारण है तापमान में वृद्धि होना, जिससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और साफ पानी का ये काफ़ी मात्रा में स्रोत भी है। और 2025 को ग्लेशियर वर्ष भी बनाया गया है। तो ये थे हमारे 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए हो तो 1 मंथ की PDF मात्र 30 रुपीज़ में आपको प्रोवाइड हो सकती है। और अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।